अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मादा की हालतें। मादा जो है वो क्या है, पहले हमें ये समझना है। माय डियर स्टूडेंट, हर चीज मैटर से मिलकर बनी है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि हर वो शय जिसका मैस होगा, हमारे पास हर वो चीज जिसका मैस कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट होगी और उसका वॉल्यूम होगा, हम उसे मैटर बोलेंगे। यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, मिकदार होगी, उसे हम नाम दे देंगे मैटर का। जैसे हमारे पास ये एक मैंने स्पॉट बनाया है, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जगह घेरे हुए है, ये इसका वॉल्यूम है। और इसका अगर इसको मेजर किया जाए, इसकी कोई अमाउंट है, इसका कोई मैस भी है, वजन भी है, तो ये हमारे पास मैटर बन जाएगा। एक बात लिखी हुई है, कुछ मटेरियल चीजें होती हैं, कुछ नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल वो होती हैं जो मैटर नहीं है, यानी कि जिसका मैस और वॉल्यूम नहीं होगा। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी हमारे पास जो है वो नॉन मटेरियल है। वो क्या है जी, हमारे पास नॉन मटेरियल है। ये जो है इट इज अ नॉट अ मैटर। इसमें हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। जो एनर्जी होती है माय डियर स्टूडेंट, वो मैटर नहीं है। ये मैटर की प्रॉपर्टी हो सकती है, और किसी काम करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे पास वर्क कहलाएगी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, यानी कि ये एनर्जी जो है ये मैटर की फॉर्म नहीं है, लेकिन मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कुछ चीज मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करती है। किस चीज में एनर्जी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। जो टेम्परेचर वगैरह वाली एनर्जी होती है, हरारत वाली, वो थर्मल एनर्जी है। और इस तरह जो केमिकल बॉन्ड वगैरह के अंदर एनर्जी होती है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी में चेंज आता है, वो हमारे पास केमिकल एनर्जी है। तो एनर्जी इज नॉट अ मटेरियल थिंग, यानी कि मटेरियल वाली चीजें नहीं है। अब मटेरियल वाली चीजों में हमारे पास क्या आ जाता है, गैस आ जाता है, लिक्विड आ जाता है और सॉलिड आ जाता है। सबसे पहले हमने गैस को समझना है। गैस में हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक छोटा सा बर्तन है, उसमें गैस को फिल किया हुआ है। तो ये गैस के पार्टिकल है, गैस के जर्रे हैं, गैस के मॉलिक्यूल है, जो कि वाइडली सेपरेटेड है, बहुत दूर दूर है, परे परे हैं, एक दूसरे से अवे है। इनके अंदर बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, इनका भारीपन बहुत कम होता है, यानी कि इनकी डेंसिटी लो होती है। इनके अंदर पार्टिकल के बीच में माय डियर स्टूडेंट जो अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल के दरमियान है, जो इनको खींचे हुए है, वो भी बहुत कमजोर है, वो भी कम है। इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब वो वीक है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो वाइडली सेपरेटेड है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे एयर जो है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इनकी डेंसिटी बहुत कम है, इसका भारीपन बहुत कम है, दूर दूर है, एम्प्टी स्पेसेस है, और कोई खास शेप भी नहीं होती, ना ही वॉल्यूम होता है। अब वही देखेंगे कि इनके अंदर कोई शेप, एनर्जी, ये वॉल्यूम वगैरह खास नहीं होता, फोर्सेस वीक होती है। ये हमारे पास मादे की जो मटेरियल चीजें हैं, उनमें पहली है गैस। दूसरी बात है लिक्विड। अब जो लिक्विड है, अगर हम यहाँ पे बनाए तो ये हमारे पास लिक्विड है। एक हमने छोटा सा बर्तन ले लिया, उसमें लिक्विड को बंद कर दिया, तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे के पास पास होते हैं गैस की निस्बत, यानी कि काफी क्लोज होंगे, इतना वे नहीं होंगे। इनके बीच में जो कशिश की ताकतें हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो ज्यादा होंगे। और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। अब जिस बर्तन में आप भरते हैं, तो जो बर्तन का वॉल्यूम होता है, वही सच में उस लिक्विड का वॉल्यूम है। यानी कि हमारे पास ये एक गिलास है, इसके अंदर हमने सर्टन लिक्विड ले लिया, जैसे पानी ले लिया, तो जितना उसने जगह घेरी हुई है, यानी कि पूरा बर्तन अगर फुल है, तो जो वॉल्यूम, जो जगह उस गिलास की है, वही उस लिक्विड की। डेंसिटी हाई है, डेफिनेट वॉल्यूम है, और इसके मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट वे में मूव कर रहे होते हैं। तो बात हमें समझ आ गई कि जो लिक्विड है, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद आ जाता है सॉलिड। जो सॉलिड होता है, इसमें एक पार्टिकल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे, चौथा, पांचवा, बहुत मजबूती के साथ जुड़ते हैं। इनके बीच में इस तरह क्लोज पैकिंग हुई होती है, ये टाइटली बाउंड हुए होते हैं। इनकी यही डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इनका वॉल्यूम भी खास होता है, इनकी शेप भी एक फिक्स होती है, यानी कि ये डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं।
मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग हुई होती है। और मादे की चौथी हालत है जिसे माय डियर स्टूडेंट प्लाज्मा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है ये मादे की चौथी हालत है। प्लाज्मा क्या है? ये हाई आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस है। जब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे हमारे पास अगर हम देखें कि एक शीशे की बनी ट्यूब है जिसका फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रूक्स ने किया था 1779 1789 के अंदर। ये जो एक साइंटिस्ट है, सॉरी 1879, इसने देखा था कि एक शीशे की बनी ट्यूब ली, उसमें गैस को भरा और उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया लाखों में जाके, तो ये गैस आयोनाइज्ड हो। हाई टेम्परेचर वाली, हाई काइनेटिक एनर्जी वाली जो मादे की हालत है उसे हम प्लाज्मा बोलेंगे। ये जो बल्ब वगैरह के अंदर है, मुख्तलिफ बल्ब लाइट्स हैं, जैसे नियॉन साइन है, बल्ब वगैरह के अंदर गैस भरी जाती है, पीछे से करंट आता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो बिजली गरजती है, लाइटनिंग, ये भी प्लाज्मा है। सूरज जो है ये 99% प्लाज्मा है। तो मादे की वो हालत जिसमें पॉजिटिव आयन भी हो, नेगेटिव आयन भी हो, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल भी हो, उसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो ना तो प्योर सॉलिड हो ना लिक्विड हो, यानी कि दो दो कंडीशन में पाया जाए। लिक्विड की भी प्रॉपर्टी रखे, गैस की या सॉलिड और लिक्विड की, यानी कि दो कंडीशन में हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, या सॉलिड हो या लिक्विड, यानी कि वो एक फिक्स हालत में ना हो, बल्कि दोनों प्रॉपर्टीज जो शो करेंगे उसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम दे देंगे। जैसे लिक्विड क्रिस्टल है, ये एक बड़ा कॉमनली एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ठीक है जी, जिसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, जो लिक्विड क्रिस्टल है इसका जो कंसेप्ट था 1888 के अंदर, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक रेनेट्जर, उसने कंपाउंड लिया क्रिस्टल बेंजोएट, जो सॉलिड फॉर्म में था, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब वो गर्म किया ना उसने, तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो एक टर्बड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो एक विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो ना तो वो सॉलिड था ना प्योर लिक्विड था। अब उसको फर्दर उसने जब गर्म किया तकरीबन 179 डिग्री पे, वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो बीच वाली है, ना तो प्योर माया हालत में है लिक्विड में, ना सॉलिड है, बल्कि इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, दरमियानी हालत है, टर्बड फॉर्म है, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, सॉलिड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। लिक्विड की तरह वो फ्लो करेगा, बहेगा, जैसे पानी को गिराएं तो बहना शुरू कर देता है, उसकी एक विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, इस तरह की प्रॉपर्टी भी उसने शो की। और सॉलिड जैसी प्रॉपर्टीज उसने, यानी कि सॉलिड के अंदर एक फिक्स अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल एक खास वे में जुड़े होते हैं, इस तरह की भी उसके अंदर प्रॉपर्टी थी। जो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है। और लिक्विड क्रिस्टल जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल जैसे कंपाउंड है, उन्हें हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसके अपने यूजर हैं, जैसे हमारी ये घरों में एलसीडी या कैलकुलेटर वगैरह के अंदर लिक्विड क्रिस्टल जो है ना वो रखा जाता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसके अगर भी ऊपर हम हाथ लगाएं तो ये इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल वगैरह यूज किया, इसके काफी ढेर सारे मेडिकल वगैरह के अंदर भी यूजर है। तो ये है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और उसकी एक नेक्स्ट जो है टाइप वो है ग्राफीन। ग्राफीन जो है ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल कार्बन की एक लेयर है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इसकी भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाएगा। लास्ट पे है एक्सोटिक मैटर, वो वाला मैटर जो हमें नजर नहीं आता, जो हाइपोथेटिकल है, जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं, हम फर्ज कर रहे हैं, जो हमारी समझ से बाहर है, जिसे हम देख नहीं सकते, जो इनविजिबल है, इसके बारे में हमारे पास कोई इतना क्लियर डाटा नहीं है, उसकी खास प्रॉपर्टीज नहीं है, उसे हम एक्सोटिक मैटर कहेंगे। जिसमें हमारे पास डार्क मैटर आ जाता है। ये कहते हैं कि जो ब्लैक होल है, जैसे आसमानों में, जैसे वहां गैलेक्सीज हैं, बाकी सियारे भी हैं, कुछ ऐसे सियारे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं, वो कहते हैं जी उन सियारों के साइडों पे ये मुख्तलिफ होल्स हैं, वहां पे इस तरह का मैटर है जिसकी वजह से मुख्तलिफ कलर नजर आते हैं, इसे हम एक्सोटिक मैटर कहेंगे, जो कि एक फर्जी है, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, जो इन
जैसी प्रॉपर्टीज से अलग है, इनसे बाहर है। डार्क मैटर है, उसमें बोस इंटरस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये वो चीज है जो बहुत वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे पाई जाती है। ये चीज, ये बहुत लो टेम्परेचर पे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं जी। ठीक है जी, इसलिए इनको हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। क्वांटम स्पिन लिक्विड मैटर है या न्यूक्लियर मैटर है, ये इस तरह के कुछ कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन कैटेगरीज में नहीं आते। हम उनको जस्ट जो है ना उनके बारे में कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोटिक मैटर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मटेरियल में गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एक। आइडिया स्टूडेंट, लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज है, या इन सब के बारे में मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सुपर क्रिटिकल जो लिक्विड होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें ये टाइप्स और ये सारी चीजें हमने करनी है। और एक्सोटिक मैटर के बारे में आपने एक आधी लाइन लिखनी है और ये उसकी एग्जांपल दे देनी है। ये आज का टॉपिक था माय डियर स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है जी। थैंक यू सो मच।